नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। इस वक्त मैं अंदर ही ओसीवारा पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा हूं, जहां पर एक हादसा हुआ है। और वो हादसा इस तरह का हादसा है। यह हादसा हुआ था 17 जनवरी को, पर एफआईआर 28 जनवरी को लिया जा रहा है। आज ओसीवारा पुलिस की जो गलतियां है, मतलब किसी भी अगर कोई आदमी अगर आता है तो इसी तरह एनसी लेकर छोड़ देता है, मगर ये एफआईआर आज इसलिए किया गया ताकि यहाँ की जो समाज सेविका बिंदु भोसले ने इन पुलिस स्टेशन पर चढ़ बैठी, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ है। और जो हादसा हुआ है, जिनके साथ हुआ है, उनका नाम है सीमा बच्चानी, और जिस आदमी ने किया उनका उम्र है 60 साल। जो एक क्लब का और गार्डन का जो सदस्य है, यानी कि मेंबर है, उन्होंने इतनी गलत हरकत की, उन्होंने जो कहने जैसी बात नहीं है। मतलब सिटीजन सीमा बच्चानी सिटीजन है, उनके साथ गलत, उनके परिवार में कुछ घटना हुई है जिसके कारण उस औरत को अपने बस में फंसाने की कोशिश कर रही थी। जब उस औरत ना फंसी तो उसके साथ जिस तरह से हरकत की वो बताने के लायक नहीं है। और गलत गालियां, हरकत, इस तरह के गालियां जो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। आप लोग समझदार हो, आप समझ सकते एक आदमी एक औरत को किस तरह से घटिया किस्म की गाली दी होगी, और जिस तरह से उनके साथ हरकत की, गलत हरकत की, और यहाँ तक भी उनको मारा गया, पीटा गया। मारने के बाद जब पुलिस स्टेशन में उनकी शिकायत दर्ज करने आई, यहाँ के जोशीवाड़ा की जो पुलिस है, उन्होंने उनकी ना तो जांच की, ना पड़ताल की, ना डॉक्टर के पास भेजा, ना कुछ किया। ऐसा ही एनसी लिख के छोटा सा मामूली करके छोड़ दिया। बाद में जाके उन्होंने जांच कराई, हॉस्पिटल में जाके उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट कराने के बाद उन्होंने फिर आई। तब तक हम जानते हैं बिंदु भोसले जी, जिन्होंने पूरे इनके साथ दिया है। आइए जानते हैं क्या क्या कार्रवाई हुई और उनके साथ किस तरह से घटना हुआ है। बिंदु जी नमस्कार। आपकी आवाज़ मोस्ट वेलकम। सबसे पहले जो घटना हुई थी, किस कदर घटना हुई थी और कहाँ पर होती है, किस वक्त हुई थी? देखिए, ये घटना जो हुई है लोखंडवाला के सबसे प्राइम लोकेशन में, जो लोखंडवाला गार्डन है वहाँ पे हुई है। और ये घटना के टाइम पे काफ़ी लोग वॉक करते हैं वो टाइम पे, और घटना के टाइम पे एक महिला को इतना ज़ोर से मारा गया है कि नाक में से खून आ रहा था, और नाक में किससे खून आने के बाद भी किसी ने वहाँ पे आवाज़ नहीं की या किसी ने वहाँ पे कुछ रोका नहीं। ये घटना के बाद वो जब ओशिवरा पुलिस स्टेशन आई, तो मेरा एक ही मुद्दा है कि जब पुलिस स्टेशन एक महिला आती है तो हमारा निर्भया स्क्वाड या हमारी निर्भया कमिटीज़ वो एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक महिला को एक अवेयरनेस देने के लिए निर्भया स्क्वाड बनाया गया है या निर्भया कमेटी बनाई गई है। एक मामूली सी बात थी, उसी टाइम मेडिकल करा देते। अगर मेडिकल करा देते तो उनको जो इंजरीज लगी थी हमको उसका रिकॉर्ड मिलता। मेडिकल के बाद में जो मॉडेस्टी ऑफ वुमेन चैलेंज हुई है, उनके शरीर पे जो मारा गया है, जिस तरीके से उनको मारा गया है, तो उस तरीके का प्रॉपर एफआईआर होना चाहिए था। एनसी कंप्लेंट हुई। जब हमारे संस्था के पास ये इशू आया तो हमने उनका साथ दिया, उनको लीगली बताया कि लीगली क्या सही है। आज इतनी दहशत फैली हुई है लोखंडवाला में कि जब वो मेरे पास आई तो ये बोला गया कि पुलिस तो एफआईआर लेगी ही नहीं, क्योंकि ओशिवरा पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो एफआईआर नहीं लेंगे। बट हम सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से मिले, एसीपी से लेके सारे सीनियर ऑफिसर्स, सबको अपनी एप्लीकेशंस दी। डीसीपी, एसीपी, एडिशनल सीपी, सारी एप्लीकेशंस देने के बाद आज एफआईआर दर्ज हुआ है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में। आज मुझे असिस्टेंस के लिए निर्भया स्क्वाड दिया गया और आज ये तो मेरी सबसे यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस सीखो, और महिला स्क्वाड, निर्भया स्क्वाड, महिला कमिटीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए पुलिस ने कि ये क्राइम जो एफआईआर नहीं लेंगे। बट हम सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से मिले, एसीपी से लेके सारे सीनियर ऑफिसर्स, सबको अपनी एप्लीकेशंस दी। डीसीपी, एसीपी, एडिशनल सीपी, सारी एप्लीकेशंस देने के बाद आज एफआईआर दर्ज हुआ है ओशिवरा पुलिस स्टेशन में। आज मुझे असिस्टेंस के लिए निर्भया स्क्वाड दिया गया और आज ये तो मेरी सबसे यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस सीखो, और महिला स्क्वाड, निर्भया स्क्वाड, महिला कमिटीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए पुलिस ने कि ये क्राइम जो है वहीं का वहीं उसको अंजाम मिलना चाहिए। नहीं तो लोग मार के भी लेडी को फिरते रहेंगे,
लोगों का यही कहना है भाई लोखंडवाला में तो गुंडा राज चलता है, यहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है। लेकिन आज पुलिस ने सुनवाई की है, एफआईआर हुआ है, जो उनको मारा गया है उसका रिकॉर्ड हुआ है, और ये हमारी मेहनत है कि हम सारे सीनियर लोगों के पास जाने के बाद हुआ है। आपसे ये एक सवाल पूछना है, जिस दिन जब उसकी नाक से खून निकला था, जिस पहली बार जब आप पुलिस स्टेशन आए थे, तो पुलिस वालों ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने क्या बोलकर छोड़ दिया उनको? जी मैं उस वक्त नहीं आई थी उनके साथ में, ये रिपोर्टिंग मेरे पास काफ़ी बाद में हुई है। उस टाइम जब ये आए थे तो उनको ये बोला गया कि आपके नाक पे तो फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन आपको कैसे पता चला फ्रैक्चर नहीं जब आपने मेडिकली कराया नहीं? मेरा सिंपल सवाल है, नाक पे फ्रैक्चर हो या नहीं हो, एक महिला का नाक बह रहा है, खून बह रहा है, उसके शरीर पे मार लगी है, एक आदमी ने पब्लिक प्लेस पे मारा है, तो जो हमारा कानून है, एक औरत को 17 मिनट मार्क कीजिए गलत नज़र से देखा जाता है तो भी केस दर्ज होता है, क्योंकि अश्लील तरीके से देखना, गलत तरीके से मारना, ये हमारे कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्ट्स है। बट ये समझाएगा कौन? समझाएगा तभी जब ये निर्भया कमेटी स्ट्रांग होगी, निर्भया स्क्वाड स्ट्रांग होगा। हम क्यों सोशल वर्कर्स को निर्भया कमेटी में रख रहे? क्या वो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस आते? नहीं, हमारे एरिया में अवेयरनेस चाहिए, हमारे एरिया में अलर्ट लेडीज़ चाहिए, ऐसी लेडीज़ चाहिए कि अभी क्राइम घटा, अभी पुलिस में गए तो उसको मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए, उसको हेल्प डेस्क मिलना चाहिए। सर मैं एक और इंसिडेंस बुलाती हूँ, जब मैं एक वरिष्ठ के ऑफिस में गई, स्टाफ को पूछा मुझे डीसीपी साहब का नंबर दो, बोलते देख लीजिए ना बाहर पड़ा है। ये तरीका है? आपका हेल्प डेस्क किधर है? हेल्प डेस्क पे आपको हर महिला को इन्फॉर्मेशन देनी है। पुलिस स्टेशन में सुधारना आनी चाहिए, पुलिस कोऑपरेट करती है लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद। आपसे ये सवाल पूछना है, सरकार हमारे पूरे देश के भाजपा का सरकार है, महाराष्ट्र में भी भाजपा का सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहाँ पर देखा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो दूर, एक बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत हुई है, उनके बारे में आप कहना क्या चाहेंगे भाजपा सरकार को? सर मैं सरकार को यही बोलना चाहूँगी कि हर औरत की इज्जत प्यारी होती है, हर औरत के लिए आपने जितने अपने सेल बनाए हैं उसको एक्टिव कीजिए। सिर्फ डिजिटल पे देश नहीं चलता, फिजिकली प्रैक्टिकली प्रेजेंस ज़रूरी है, और प्रेजेंस सोशल वर्कर्स की, वॉलंटियर्स की, मीडिया की, तभी जाके महिलाओं के ऊपर जो गुनाह घट रहा है वो कम होगा। आज जो घर घर में, गली गली में जो अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। हम जितना भी डिजिटल जाएं, फिजिकली अवेयरनेस आपके वॉलंटियर्स होने चाहिए, आपकी कमिटीज़ एक्टिव होनी चाहिए। गवर्नमेंट से एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, भाजपा सरकार से, कि पुलिस स्टेशंस की कमिटीज़ एक्टिव करिए। महिलाओं को ज़रूरत है, महिलाओं को नॉलेज चाहिए, महिलाओं को असिस्टेंस चाहिए, महिलाओं को ये चाहिए कि कानून का कौन सा सेक्शन लगता है। हमको, हमारी कितनी महिलाओं को कुछ नहीं मालूम है। बुजुर्ग महिलाएं बेचारी जो अकेली रहती हैं, उन पे कभी भी हमले हो रहे हैं, कभी भी तकलीफ़ें आ रही हैं, तो ये अवेयरनेस कौन करेगा? एक बार जब इसके पहले की जो सरकार थी वहाँ पे बोला जाता था कि हमारी जो दक्षता कमेटी है, हमारी जो मोहल्ला कमेटी है, वो हमारे आँख, नाक और कान है। तो आज Audio Jungle.